तुम्हारे पाप भरे कर्मों के कारण मैं ये घर छोड़ रही हूँ। मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारे घर पर सदा वास करूंगी। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन क्या सच में हर किसी को ये अवसर मिलता है? क्या हर गलती का प्रायश्चित संभव है, या कुछ भूलें ऐसी होती हैं जो पूरे परिवार की जड़ों को हिला देती हैं? क्या आपने कभी अपने घर की उन छोटी छोटी आदतों पर ध्यान दिया है जो धीरे धीरे आपकी खुशियों को निगल रही हैं? आज की ये कथा केवल एक कहानी नहीं, बल्कि एक चेतावनी है, एक ऐसा आईना जिसमें शायद आप अपने ही घर की सच्चाई देख सकें। ये कहानी है स्वर्णपुर की, एक ऐसा गांव जहां की मिट्टी में समृद्धि बसती थी। खेत लहलहाते थे, बाजार गुलजार रहते थे और हर घर में सुख शांति का वास था। लेकिन इन सब के बीच एक घर ऐसा था जिसकी चर्चा पूरे गांव में होती थी, सेठ देवदत्त का लक्ष्मी निवास। लोग कहते थे कि इस घर में केवल धन ही नहीं, बल्कि देवी लक्ष्मी का स्थायी निवास है। और इस समृद्धि का सबसे बड़ा कारण थी सेठानी विद्याबाई। विद्याबाई कोई साधारण स्त्री नहीं थी। उनका जीवन अनुशासन, श्रद्धा और पवित्रता का प्रतीक था। वे रोज ब्रह्म मुहूर्त में उठती, सबसे पहले अपने हथेलियों को जोड़कर प्रार्थना करती, कराग्रे वसते लक्ष्मी। फिर धीरे से धरती पर पैर रखने से पहले क्षमा मांगती। उनके लिए घर केवल रहने की जगह नहीं, बल्कि एक मंदिर था। वे स्वयं दहलीज को गंगा जल से धोती, गोबर से लीपती और सुंदर रंगोली बनाती। उनकी रसोई इतनी शुद्ध थी कि वहां प्रवेश करने से पहले भी लोग अपने हाथ पैर धोते थे। कहते हैं जहां स्त्री इतनी जागरूक हो, वहां दरिद्रता कभी टिक नहीं सकती। यही कारण था कि सेठ देवदत्त का व्यापार दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा था। उनके गोदाम हमेशा भरे रहते, उनके जहाज दूर दूर देशों तक व्यापार करते और उनके घर में कभी किसी चीज की कमी नहीं होती। लेकिन हर सुखद कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो सब कुछ बदल देता है। जब उनके बेटे आर्यन की शादी का समय आया। आर्यन पढ़ा लिखा, समझदार और संस्कारी था। उसने अपने माँ के संस्कारों में ही जीवन जिया था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उसके लिए जो लड़की चुनी गई, छवि, वो रूप में तो अप्सरा जैसी थी, लेकिन उसके विचार बिल्कुल अलग थे। छवि को अनुशासन पसंद नहीं था। वो देर तक सोना, आराम करना और अपनी मर्जी से जीना चाहती थी। लेकिन जब रिश्ता आया तो उसने ऐसा व्यवहार किया कि हर कोई उसे आदर्श बहू समझ बैठा। सिर पर पल्ला, आंखों में शर्म और मीठी वाणी। उसने ऐसा मुखौटा पहना कि विद्याबाई भी धोखा खा गईं। शादी का दिन आया, मंत्र गूंज रहे थे, अग्नि साक्षी थी, और जब छवि ने लक्ष्मी निवास की दहलीज पर पहला कदम रखा, तभी एक तेज हवा का झोंका आया और मुख्य द्वार पर जलता दीपक बुझ गया। उस पल विद्याबाई का दिल कांप उठा, लेकिन उन्होंने इसे एक संयोग मानकर नजरअंदाज कर दिया। शादी के शुरुआती दिन स्वर्ग जैसे थे, लेकिन कहते हैं ना, तूफान आने से पहले शांति जरूर होती है। धीरे धीरे छवि ने अपने असली रंग दिखाने शुरू किए। वो सुबह देर तक सोती, जबकि विद्याबाई बार बार कहती, बेटी, सूरज से पहले उठना घर की बरकत को बनाए रखता है। लेकिन छवि हंसकर टाल देती। रसोई, जिसे विद्याबाई मंदिर मानती थी, अब गंदगी से भरने लगी। रात के जूठे बर्तन सिंक में पड़े रहते और छवि कहती, नौकर साफ कर देंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं, जहां रसोई अपवित्र होती है, वहां अन्नपूर्णा का वास नहीं रहता। फिर एक दिन छवि ने शाम के समय झाड़ू लगाई। विद्याबाई घबरा गई। शाम को झाड़ू नहीं लगाते, ये लक्ष्मी के आने का समय होता है। लेकिन छवि ने उनकी बात अनसुनी कर दी। उसने झाड़ू को पैर से हटाया और हंसते हुए बोली, ये सब पुरानी बातें हैं। बस यहीं से पतन की शुरुआत हो गई। सबसे पहले घर के खाने का स्वाद बदल गया, फिर व्यापार में घाटा होने लगा, गोदाम का अनाज खराब होने लगा, जबकि मौसम बिल्कुल साफ था। सेठ देवदत्त चिंतित हो गए। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। घर में धीरे धीरे कलह बढ़ने लगी। आर्यन, जो कभी अपने माता पिता की इज्जत करता था, अब छोटी छोटी बातों पर उनसे उलझने लगा। क्या आपने गौर किया है, जब घर से लक्ष्मी जाती हैं तो सबसे पहले बुद्धि भ्रष्ट होती है। फिर एक दिन वो हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। छवि ने गुस्से में आकर अपनी सास विद्याबाई को धक्का दे दिया। वो जमीन पर गिर पड़ी और उसी क्षण मानो उस घर की आत्मा टूट गई। उस रात हवेली में अजीब घटनाएं होने लगीं। सन्नाटा, डर, घुटन, और फिर आधी रात को एक तेज प्रकाश प्रकट हुआ। साक्षात मां लक्ष्मी सामने थीं, लेकिन इस बार उनके चेहरे पर मुस्कान नहीं, बल्कि क्रोध था। उन्होंने कहा, जहां अपमान, गंदगी और आलस्य होता है, वहां मैं एक क्षण भी नहीं ठहरती। और उसी क्षण सब कुछ खत्म हो गया।
व्यापार डूब गया, धन खत्म हो गया, घर गिरवी हो गया, परिवार बिखर गया। सेठ देवदत्त बीमार पड़ गए, आर्यन मजदूरी करने लगा और छवि वो दर दर भटकने लगी। भूख, प्यास और तिरस्कार ने उसे तोड़ दिया। लेकिन जब इंसान टूटता है तभी उसे अपनी गलतियों का एहसास होता है। छवि ने मंदिर का रास्ता अपनाया। उसने अपने हर पाप का प्रायश्चित शुरू किया। रोज सफाई करना, ब्रह्म मुहूर्त में उठना, अन्न का सम्मान करना और सबसे महत्वपूर्ण, अपनी सास की सेवा करना। दिन बीतते गए और 41वें दिन माँ लक्ष्मी फिर प्रकट हुईं। इस बार उनके चेहरे पर करुणा थी। उन्होंने कहा, सच्चे पश्चाताप से हर पाप धुल सकता है। मैं वहां वास करती हूं जहां स्वच्छता, सम्मान और शांति होती है। और फिर खंडहर हवेली फिर से लक्ष्मी निवास बन गई। लेकिन इस बार दरवाजे पर एक वाक्य लिखा था, जहां स्वच्छता वहां लक्ष्मी। तो अब सोचिए, क्या आपके घर में भी ऐसी कोई आदत है जो धीरे धीरे आपकी खुशियों को खत्म कर रही है? अगर हाँ, तो आज ही बदल जाइए, क्योंकि लक्ष्मी जी जितनी जल्दी आती हैं उतनी ही चुपचाप चली भी जाती हैं। जहां शांति नहीं वहां लक्ष्मी नहीं। भाइयों और बहनों, क्या आपके घर में भी इनमें से कोई गलती अनजाने में हो रही है? अगर हाँ, तो आज और अभी से इसे सुधारने का संकल्प लें। अगर आपको स्वर्णपुर और छवि की ये मार्मिक कथा पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दें। इस ज्ञानवर्धक जानकारी को अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि हर घर में सुख समृद्धि का वास हो सके। अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं और पूरी श्रद्धा के साथ लिखें, जय मां लक्ष्मी। ऐसी ही दिव्य और आध्यात्मिक कथाओं के लिए आपके अपने चैनल लक्ष्मी ज्ञान गंगा को अभी सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन बेल आइकन दबाना ना भूलें। मां लक्ष्मी आप सभी का कल्याण करें। धन्यवाद।